हमारे देश में जो एससी-एसटी का रिज़र्वेशन है ना, वो मतलब उसकी जो बातचीत है वो हमारे देश में बहुत सालों से चल रही है और एक बहुत अच्छा और बड़ा डिबेट का मुद्दा है एससी-एसटी रिज़र्वेशन। तो उसके बारे में लोग अक्सर यही बोलते हैं कि जो एससी-एसटी का जो रिज़र्वेशन था, वो केवल 10 साल के लिए था और पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स की वज़ह से ये रिज़र्वेशन हर 10 साल में एक्सटेंड होता रहता है। और ये रिज़र्वेशन की कोई ज़रूरत भी नहीं है। ये रिज़र्वेशन क्यों है? क्यों इसको बढ़ाया जा रहा है? जस्ट अपने पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए इसको बढ़ा रहे हैं। इसकी कोई ज़रूरत है नहीं बढ़ाने की और हमारे जो बीआर अम्बेडकर जी थे, उन्होंने तो सिर्फ़ 10 साल का रिज़र्वेशन लाया था। ऐसे लोग अक्सर बोलते रहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता दूँ कि हमारे देश में जो एससी-एसटी का रिज़र्वेशन है, वो 2 टाइप्स का है। एक है पॉलिटिकल रिज़र्वेशन और दूसरा है एजुकेशन एंड जॉब्स रिज़र्वेशन। तो 2 प्रकार के रिज़र्वेशन हैं, जो स्पेशली एससी-एसटी कम्युनिटी को दिए जाते हैं। आर्टिकल 334 के तहत एससी-एसटी को पॉलिटिकल रिज़र्वेशन दिया जाता है, जो कि बी.आर. अम्बेडकर ने 1950 से लेकर 1960 तक रखा था। लेकिन अभी कुछ पॉलिटिकल की वजह से कुछ भी चीज़ की वजह से मतलब कुछ कारणों की वजह से इसको हर 10 साल में एक्सटेंड किया जाता है। तो यही रिज़र्वेशन है जिसको 10 साल के लिए रखा गया था। सिर्फ़ इसी रिज़र्वेशन को 10 साल के लिए रखा गया था। अन्य किसी भी रिज़र्वेशन को 10 साल के लिए नहीं रखा गया था। और दूसरा जो रिज़र्वेशन है वो एजुकेशन एंड जॉब्स रिज़र्वेशन है, जो आर्टिकल 15 के क्लॉज़ 4 के तहत और आर्टिकल 16 के क्लॉज़ 4 के तहत एससी-एसटी को दिया जाता है। और इस रिज़र्वेशन के तहत जो है एससी-एसटी के लिए रिज़र्व सीट होती हैं, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे जॉब्स हो या फिर गवर्नमेंट जॉब्स में, उनके लिए सीट्स होती है जो रिज़र्व्ड होती हैं। तो और ये लोग बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि एससी-एसटी का तो जो मेरिट है वो 30, 40, 60 पे जाता है, 70 पे जाता है और बाकी जनरल वालों का, ओबीसी वालों का जो मेरिट है वो ज़्यादा जाता है। तो मैं बता दूँ कि जो मेरिट है मेरिट वो पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है, कॉम्पिटिशन पे डिपेंड करता है। रिज़र्वेशन का मतलब होता है सिर्फ़ और सिर्फ़ रिज़र्व्ड सीट्स, ना कि मेरिट। मेरिट का उससे कोई लेना-देना नहीं है। जो मेरिट है ड्यू टू देखो जो एससी-एसटी है, एसएसटी कम्युनिटी है, अभी भी बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई है और मतलब बहुत ही बुरी हालत में जी रही है बेचारी। तो इस वजह से वहाँ पे एससी-एसटी में ज़्यादा कॉम्पिटिशन है नहीं और उन लोग का पॉपुलेशन भी जो है 30% पॉपुलेशन है एससी का, उनको 15% रिजर्वेशन मिलता है। और उसमें भी वो बच्चे ज़्यादा मतलब अभी भी बहुत बच्चे हैं जो बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं, ड्रॉप आउट ले लेते हैं और बहुत सारी चीज़ें कि भाई वो इस तरीके तक पहुँच ही नहीं पाते हैं, उनकी इतनी कंडीशन ख़राब होती है कि उनको ना पढ़ाई लिखाई से पहले ही बेचारों को जॉब करना पड़ता है, इतनी गरीबी में जीते हैं। और एससी की तो फिर भी थोड़ी बहुत कंडीशन सुधर गई है, एसटी की कंडीशन अभी भी बहुत ज़्यादा बुरी है। मतलब देखा जाए तो एससी, एसटी, ओबीसी तीनों का कंडीशन बहुत बुरा है, ठीक है। लेकिन ओबीसी में ये है कि ओबीसी का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो उसमें अगर वो लोग अगर उसका मेरिट ज़्यादा नहीं बनेगा तो वो कितने बच्चों को लेंगे, इसलिए उसका मेरिट ज़्यादा बनता है। और जनरल में तो आप जानते हो कि उसमें बहुत सारे रिलीजन्स और बहुत सारी कम्युनिटीज़ का और उन लोग की कोई रिजर्वेशन नहीं होता, इसलिए उन लोग का मेरिट ऑटोमेटिकली ऊपर जाता है। और एससी एसटी का बात ये है कि उन लोगों में तो कंपटीशन ही नहीं है, उन लोग का ओबीसी जितना पॉपुलेशन ही नहीं है कि उन लोग का मेरिट इतना ज़्यादा आगे जाए। तो जो मेरिट है वो पॉपुलेशन पर डिपेंड करती है। तो आई होप सो आप सब लोगों के जो है डाउट्स क्लियर हुए होंगे और एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूं कि रिजर्वेशन 2 साइड का था, जिनमें से पॉलिटिकल रिजर्वेशन है जिसको हर 10 साल में एक्सटेंड किया जाता है और जबकि जो एजुकेशन और जो जॉब्स रिजर्वेशन है वो है उसका कोई सीमित समय तय नहीं किया गया है। वो जो रिज़र्वेशन है तब तक एससी-एसटी की अपलिफ्टमेंट नहीं होगा, जब तक उन लोग को उतनी हिस्सेदारी नहीं मिलेगी जितनी उन लोग की पॉपुलेशन है, तब तक रिज़र्वेशन कभी नहीं हटने वाला। अगर लोग सोच रहे हैं कि कुछ भी करके रिज़र्वेशन हटा देंगे, तो वो हटना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि वो रिज़र्वेशन इसलिए नहीं हट सकता क्योंकि रिज़र्वेशन दिया जाता है जातिगत भेदभाव के कारण और हमारे देश में 2026 में भी जातिगत भेदभाव के इतने सारे मुद्दे देखने को मिलते हैं। तो ये तो भूल ही जाइए कि रिज़र्वेशन हटेगा और आप लोग चाहे मतलब अगर आपको रिज़र्वेशन हटाना है तो आपको जातिगत भेदभाव हटाना पड़ेगा और आई डोंट थिंक कि बहुत से लोग हैं जो जातिगत भेदभाव हटाने के उसमें पक्ष में होंगे।